नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 11 आज व्याख्यान 53 अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन। इसमें अनुवाद संप्रेषण एवं संस्कृति 2। इसमें हम उसी के जो पिछले हम अनुवाद संप्रेषण एवं संस्कृति 1 देखे तो उसी का ये भाग है जिसको आगे हम लेके जा रहे हैं। तो हमने वहाँ पे संप्रेषण पे बात की, तो अब हम भाषा एवं संप्रेषण पे बात कर रहे हैं कि भाषा एवं संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, वाच्य और वाचिक और अवाचिक। अवाचिक संप्रेषण शारीरिक हाव भाव, भंगिमाओं आदि के सहारे जटिल होती है। विभिन्न संस्कृतियों में विशेष प्रकार के भाव पाई जाती हैं। किसी संस्कृति विशेष के संपर्क में आने पर उन भाव में परिवर्तन एवं संशोधन भी होता रहता है, किंतु संस्कृतियों के इस संपर्क के बावजूद उनकी आधारभूत अवाचिक संप्रेषण प्रक्रिया वही रहती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में किसी के स्वागत का जो तरीका है वो करते हैं कि वो इटालियन संस्कृति में किसी विदाई के तरीके हो सकता है। तो अब हाव भाव है हमारा संप्रेषण में, तो स्वागत का तरीका एक जगह का स्वागत का तरीका दूसरी जगह का विदाई का तरीका जैसे हो सकता, उसमें अंतर हो सकता है। मौखिक संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है। भाषा व्यक्ति एवं समाज के माध्यम से संप्रेषण का आधारभूत माध्यम होने के कारण सर्वाधिक विकसित माध्यम भी है। सही अर्थ में भाषा के अभाव में संप्रेषण पूर्ण रूप से संभव ही नहीं। भाव भंगिमाएं को भावगत संप्रेषण में सहायक की भूमिका निभाती है। कुछ अमौखिक साधनों के माध्यम से भी संप्रेषण जटिल होते हैं, जैसे दृश्य कलाएं, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, नृत्य कलाएं। ये अभिव्यक्ति की पराकाष्ठ भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हो जाती हैं। अब 2 चीजें हैं, एक मौखिक है और दूसरा जो है मौखिक नहीं है। जहां पे अमौखिक है वहां पे आप एक दृश्य को देखकर, एक चित्र को देखकर, एक मूर्ति को देखकर, एक नृत्य को देखकर आप समझ जाते हैं कि उसमें किस तरह के संप्रेषण है। मौखिक में तो फिर आप ध्वनि है, जो ध्वनि के माध्यम से आप समझ जाएंगे, उसमें प्रतीक और संकेत काम करते हैं। भिन्न शोधों स्पष्ट किया है कि भाषा विभिन्न समुदायों के माध्यम, भौगोलिक, जलवायुगत तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर विकसित होती है। अब भौगोलिक स्थिति पर भाषा का विकास हुआ है, जहां पे सामाजिक मनोवैज्ञानिक संरचनाओं पर है। अब यहां पे आप देखेंगे, सिर्फ भारत में आप देख लीजिए, हिमाचल, एक जगह पे हिमाचल है, एक जगह पे दक्षिण में कन्याकुमारी है, एक जगह पे कश्मीर है। अंतर है संप्रेषण में। इधर आप गुजरात ले लीजिए, इधर आप मेघालय या अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, अंतर है। पूरे भारत के एक कोने से उस कोने से, इस कोने से इस कोने में। अतः जैसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सभी दिशा के मानव समुदाय के बीच संस्कृति या संप्रदाय एक समान थे, उसी तरह भाषा से भी यह अपेक्षित नहीं किया जा सकता कि वह संपूर्ण दिशाओं में मानव समुदाय के बीच एक समान हो। सभी भाषाएं कुछ निश्चित प्रतीकों, व्याकरण तथा वाक्य विन्यास आदि के आधार पर विकसित होते हैं, जिससे वे अर्थवान बन सकते हैं। अब भाषा में जो संप्रेषण है वो और उसकी जो संस्कृति है वो, अब उदाहरण के लिए प्रदेशों में ऐसा है कि जैसे जैसे बड़े लोगों को देखेंगे एकदम
पूज्य हैं, पूज्य हैं, आप जो बोलेंगे वो है। संस्कृति है, भाषा है, पूजनीय है आप जो बोलेंगे सम्मान से। एक संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है, तो वहां की संस्कृति भिन्न होती है, भारतीय संस्कृति भिन्न होती है। अब हाथ जोड़ना, सैल्यूट करना, दो अलग संप्रेषण, मतलब सम्मान है, दोनों में सम्मान है, सैल्यूट करना भी सम्मान है, हाथ जोड़कर, लेकिन अंतर। अब वैश्वीकरण के आधार पर क्या हो गया है, सैल्यूट करना, विश करना, या नमस्कार बोलना, या हाथ जोड़कर बात करना, ये सब लोग परिचित हो चुके हैं इससे। भाषा संप्रेषण का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि हर समाज तथा समुदाय की अपनी अलग अलग भाषा होती है, इसलिए किसी विशिष्ट समाज सही ढंग जाने समझे की दिशा में अनुवाद की भूमिका अहम हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्यों भाषा और संप्रेषण को लेके आ रहे हो, क्योंकि संप्रेषण जो है, अगर भाषा नहीं है तो भी हम संप्रेषण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई चित्र है, कोई अभिनय है, कोई नृत्य है, तो हम संप्रेषण कर रहे हैं और आगे के व्यक्ति जो है, जो हमें देख रहे हैं, वो व्यक्ति समझ रहे हैं, और वो भी संप्रेषण जैसे जो वहां पे वो अभिव्यक्त करेंगे नृत्य के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, तो वहां भी संप्रेषण चल रहा है। लेकिन भाषा में जो प्रतीक और संकेत है, जिसमें अर्थ है, शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं, वहां पे जो है संप्रेषण की भूमिका ऐसी है कि वहां अनुवाद की जरूरत हो जाती है। अब अनुवाद की जरूरत है, नहीं तो आप कैसे किसी के संप्रेषण को समझ पाएंगे। तो संप्रेषण की प्रक्रिया एवं उसमें भाषा की भूमिका को जाने समझे के उपरांत जब हमें यह समझना आवश्यक है कि संस्कृति क्या है तथा संप्रेषण और संस्कृति किस प्रकार परस्पर संबंध। अब वो संप्रेषण जो जिससे हम भाषा समझ रहे हैं, तो वो किस तरह की संस्कृति है, इसको समझना जरूरी है। नहीं तो उस भाषा में जो शब्द हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह की संस्कृति की बात कर रहे हैं। जैसे पैर छूने की बात है, बड़ों के हम पैर छूते हैं, तो अब संस्कृति है हमारी, आशीर्वाद लेते हैं। तो भगवान को पूजने का तरीका अलग अलग से है। तो यहां पे जो संस्कृति है वो समझना है, वहां पे भाषा संप्रेषण, भाषा संस्कृति, वहां अनुवाद कैसे संबंधित हो रहा है। देखिए, संस्कृति संप्रेषण, संस्कृत के बीच संबंध। संस्कृति शब्द का अर्थ है लोगों की बातचीत, भाषा, नियम, ज्ञान, पूजा, परंपराएं, जीवन शैली, विचार, विश्वास और परंपराओं का एक समूह जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है और एक निश्चित समय में एक विशेष समूह के लोगों को एक समान पहचान प्रदान करता है। अब एक भारतीय संस्कृति अगर हम बात करेंगे, एक तो हम भारतीय संस्कृति ले रहे हैं, एक जगह पे हम बात करते हैं पाश्चात्य संस्कृति, हम बात करते हैं पूरी संस्कृति को लेकर बात करते हैं। जबकि भारत में कई प्रदेश हैं, राज्य हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति है जो विदेश में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और हो रही है। तो सभी सामाजिक इकाइयां अपनी संस्कृति का विकास करती हैं, यहां तक कि दो व्यक्तियां परस्पर संबंध से भी समय के साथ साथ संस्कृति का विकास होता है। उदाहरण के दो व्यक्तियों के संबंध में उनका स्वयं का इतिहास, साझा अनुभव, भाषा की प्रगति आदि होते हैं। अनुष्ठान, आदतें, रीति रिवाज उस संबंध को एक विशेष चरित्र प्रदान करते हैं। ये चरित्र उसे विभिन्न प्रकार के अन्य संबंधों से अलग करते हैं। कुछ विशेष तिथियां, स्थान, गीत, विशेष अवसर होते हैं जो उन दो व्यक्तियों के लिए एक अद्वितीय तथा महत्वपूर्ण प्रतीक अर्थ रखते हैं। इसी तरह समूह की भी नियम, अनुष्ठान, प्रथा
और अन्य प्रवृत्तियों से एक साझी संस्कृति का विकास करते हैं, जो उस सामाजिक इकाई को एक विशेष पहचान प्रदान करती है, जो कालांतर में संस्कृति विशेष को परिभाषित करने में एक अन्य संस्कृति से अलगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। अब ये पूरे भारत का चित्र है। हर कोई, जैसे होली का त्योहार है, तो होली त्योहार में संस्कृति का आदान प्रदान, दिवाली है, त्योहार जहां पे जो रीति रिवाज है। अब बसंत पंचमी है, उस पर बात होती है। जैसे मौसम के आधार पर जो त्योहार होते हैं, और संबंधों को लेकर होते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, राखी बांधना है, संबंध है की भी अपनी एक संस्कृति होती है, जो अपने पहनावे की विशेषता, कार्यस्थल, सम्मेलन के तौर तरीके, सोचने समझने, दिशा निर्दिशा की प्रकृति, नेतृत्व के तरीके आदि के संबंध में प्रकट होते हैं, और अन्य से जो है विलगति होती है। तो अब संगठन भी हैं, आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं तो उसके तौर तरीके अलग हैं, उसकी विशिष्टता अलग है। बहुत समृद्ध और जटिल संस्कृति किसी भी समुदाय या देश से संबंधित होती है। संस्कृति शब्द सामान्यतः भाषा और भाषा के प्रयोग के प्रकारों, पूजा नियमों और परंपराओं के लिए उपयोग किया जाता है। सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कृति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, पात्रों, सरकार के दृष्टिकोण, सामाजिक प्रथाएं, पारिवारिक व्यवहार, धर्म, आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार, विश्वास और मूल्यांकन के सिद्धांतों, विचारों, चिंतनों के सिद्धांतों जैसे कई तत्व द्वारा निर्मित होती है। तो संस्कृति एक विशाल है, रूप है। हम ऐसे बात करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रथा को ले लीजिए, पारिवारिक व्यवहार को ले लीजिए, और एक एक व्यक्ति के अपने सिद्धांत को ले लीजिए, विश्वास को ले लीजिए, मूल्यांकन को ले लीजिए, तो यह एक विशाल संस्कृति को प्रस्तुत करती है। इस तरह किसी भी सामाजिक इकाई में, जैसे रिश्तेदारी समूह अथवा संस्था, कालांतर में अपनी एक विशेष संस्कृति विकसित होती है। यद्यपि हर संस्कृति की पारिभाषिक प्रवृत्तियों का संयोग अन्य संस्कृतियों से अनूठा होता है, तथापि सभी संस्कृतियों के बीच कुछ समान प्रक्रिया भी होती है, एक समान प्रकार्य भी होता है। संप्रेषण के ऐसे 3 प्रकार्य जो खासतौर पर संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है: व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ना, समान पहचान का मूलाधार प्रदान करना, सदस्यों के बीच बातचीत तथा संपर्क हेतु संदर्भ निर्मित करना। चाहे संस्कृतियां भिन्न हो, संस्कृतियां जोड़ती हैं, पहचान स्थापित करती है, आदान प्रदान की प्रक्रिया स्थापित करती है, बातचीत और संपर्क के संदर्भ को निर्मित करती है, एकता उत्पन्न करती है। संप्रेषण और संस्कृति के बीच संबंध क्या है? संप्रेषण और संस्कृति के बीच एक संबंध बहुत जटिल और निकटतम है। सबसे पहले संस्कृतियां संपर्क के माध्यम से बनती हैं, अर्थात संपर्क मानवों के बीच संप्रेषण का माध्यम है। जो संस्कृति प्रवृत्तियां, रीति रिवाज, नियम, कर्मकांड, विधि या अन्य तरीके जैसे तत्वों को बनाकर आपस में अलग अलग होती हैं, आपसी संबंध समूह, संस्था या समुदाय के बीच संप्रेषण को स्थापित करने के माध्यम से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक संप्रेषण के स्वाभाविक उत्पन्न। संस्कृतियां सामाजिक संप्रेषण की अविशिष्टता के रूप में मौजूद हैं। तो अब संप्रेषण और संस्कृति एकता कायम करते हैं, बनाते हैं। अब संस्कृति क्या है? एक तरह से रीति रिवाज है, नियम है, कर्मकांड है, विधियां, ये सब है। संप्रेषण क्या है? जो संप्रेषण क्या है, उससे जो है आदान प्रदान उत्पन्न हो जाता है। बिना संपर्क के सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के लंबे समय तक सुरक्षित रखना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है। अब संपर्क के बिना नहीं हो सकता। जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे तब तक संस्कृति का सुरक्षित रहना भी नहीं हो सकता, और इसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाना सकता है। यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का निर्माण, स्थापना
प्रसार और अध्ययन केवल संपर्क के माध्यम से ही होता है, ये पूरी तरह से विपरीत भी हो सकता है। अर्थात संपर्क प्रक्रिया व्यापक रूप से संस्कृति द्वारा निर्मित, स्थापित और भेजी जाती है। अब संपर्क के बिना संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, संपर्क की जरूरत है। कुछ सांस्कृतिक प्रवृत्तियां थोड़ी स्पष्ट और वास्तविक होती हैं, और जब नए लोग शामिल होते हैं तो वे इसमें चल रहे कुछ नियमों का सामना करते हैं, जिन्हें पालन करना उनके लिए सीखना होता है। अब नई प्रवृत्तियां, नई संस्कृति को सीखने की जरूरत होती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। जैसे हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाकर रह रहे हैं, तो उस प्रदेश की संस्कृति को हमें सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब जीवन जो है वो सुलभ नहीं होगा, जीवन जटिल हो जाएगा, एकदम कठिन जीवन जैसा लगेगा। जब तक हम उसको स्वीकार करें, संप्रेषण के माध्यम से आदान प्रदान हो, उसमें एकरूपता उत्पन्न हो जाए। इसके साथ समूह में शामिल होने वाले नए लोग एक दूसरे के साथ सूक्ष्म या विस्तृत तरीके से समूह के संपर्क के तरीके को प्रभावित करना शुरू करते हैं। इस परस्पर रूप से ये पुनर्निर्मित संस्कृति वर्तमान और भविष्य के समूह के सदस्यों के संपर्क के कार्य को आकार देती है। यह सच है कि प्रत्येक संस्कृति संपर्क संस्कृति को बनाती है और संस्कृति संपर्क को आकार देती है। तो वहां की जो संस्कृति है या यहाँ की जो संस्कृति जो यहां से वहां आया, वहां से यहां गया, तो ये इसमें जो है वो संपर्क जो है एक आकार बनाती है, एक समझ लेके आती है। अनुवाद हेतु संस्कृति तथा संप्रेषण को समझने का महत्व। अनुवाद एक अनिवार्य प्रक्रिया, अब यहां पे अनुवाद के बिना हो ही नहीं सकता। क्या है? एक अनिवार्य प्रक्रिया जो कम से कम दो भाषाएं, दो संस्कृतियों के परंपराओं के बीच होती हैं। इस बीच को स्पष्ट करते हुए अनुवादक हमेशा भाषा पाठ मतलब मूल पाठ में व्यक्त किए गए सांस्कृतिक तत्वों को लक्षित भाषा में स्थानांतरित करने की क्षमता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये कठिनाइयां दो भाषाओं के बीच भाषिक अंतर के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अनुवाद के माध्यम से उस अंतर के लिए छूटे हुए जानकारी प्रदान करना अनुवाद कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब अनुवाद जो है यहाँ एक महत्वपूर्ण सेतु बनकर सामने आता, क्योंकि आप जब तक आप समझेंगे नहीं उस संप्रेषण को, आप जब तक आप उसकी समझ नहीं लेके आएंगे तो उस संस्कृति को आप पहचान नहीं पाएंगे। और संस्कृति को पहचानेंगे तभी जाकर आप एक सफलतापूर्वक एक रास्ते से जा पाएंगे। और उसी प्रकार संस्कृति सुरक्षित रहती है और वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती जाती है। अनुवाद कार्य की संस्कृति आधार विभिन्न रूपों में शब्द के समूह और वाक्य संरचना से लेकर किसी भी भाषा में विचारधाराओं और जीवन शैलियों तक व्यापक हो सकती है। अनुवादक को इसमें मौजूद विभिन्न संस्कृत तत्वों को महत्व के बारे में और उन्हें लक्षित भाषा पाठ में कितनी मात्रा में अनुदित करना है, यह निर्धारित करना आवश्यक है। संस्कृति शब्द मानव क्रियाओं को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहले व्यक्तिगत, जिसमें मानव एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में सोचता है और उसके अनुसार कार्य करता है। दूसरा सामूहिक, जो सामूहिकता, जिसमें मानव एक सामाजिक संदर्भ में कार्य करता है। तीसरा अभिव्यक्तिगत, जिसमें समाज स्वयं को व्यक्त करता है। तो एक तो व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है और फिर अभिव्यक्तिगत है। अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा में एक समुदाय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को दूसरे समुदाय से संबंधित अभिव्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। अब अनुवाद क्या होता है भाई? संस्कृति को लेकर चल रहा, अभिव्यक्तियों को लेकर चल रहे हैं, तभी आकर वहां पे विषय प्रस्तुत हो सकता है। इसमें सांस्कृतिक विसंकेतन मतलब डिकोडिंग, पुनः संकेतन रिकोडिंग और संकेतन एनकोडिंग प्रक्रिया शामिल है। अब ये ऐसा ही नहीं हो जाता, इसमें एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रस्तुत हो सकता है। जैसे डिकोडिंग, रिकोडिंग, एनकोडिंग के माध्यम से होगा। विभिन्न संस्कृति के बीच अधिक से अधिक संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बहुसांस्कृतिक इकाई आपस में तुलना करते हुए विस्तरित होती है। तो बहुसांस्कृतिक इकाइयां हमारे सामने आती हैं।
एक तो आप मूल भाषा की एक संस्कृति लेके जा रहे हैं, फिर लक्ष्य भाषा में पहले से एक संस्कृति है, वहां जो मौजूद संस्कृति है यहां एक संस्कृति आप लेके गए, तो फिर आप यहां पे विभिन्न संस्कृतियां आ गई। बहुसंस्कृति वर्तमान समय में एक नई व्यवस्था के रूप में यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल दुनिया के अधिकांश लोगों पर नहीं बल्कि वर्तमान में नई दिशा व्यवस्था द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। इसके अलावा जैसे जैसे संस्कृति विकसित होती जाती है और प्रेरित गति से बढ़ती है, देश और उनकी संस्कृतियों एक मिश्रण की प्रक्रिया को पार कर रही हैं, जिसका परिणाम कहाँ होगा या जानना बहुत कठिन हो जाता है। आज हम एक नए अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के बैनर तले खड़े हैं, सीमाएं उद्देश्य हो गए हैं और विभिन्न जो हैं विषय हमारे सामने आ गए हैं। पहले गहरे और स्पष्ट रेखाएं विशेष रूप से देखी जाती हैं, समय के साथ धुंधली हो गई हैं। तो पुरानी परंपरा लुप्त होती हुई नई परंपरा में या संस्कृति में परिवर्तन, विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार किया और कुछ परंपरा से हटकर और फिर हम एक विशेष परंपरा में एक नई संस्कृति के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर जा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए अब अगर हम देखेंगे कि जैसे जन्मदिन को मनाना है, बर्थडे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, अब ये सब छोड़कर जो है अब वर्ल्ड हेल्थ डे पर बात करेंगे तो डायबिटिक डे है, कैंसर पर जो जहाँ पे जो है हमें जागरूकता उत्पन्न करता है कि उसके विरुद्ध क्या होना है, अब डायबिटिक के विरुद्ध क्या होना है, हमें ये जागरूकता उत्पन्न करती है। तो ये बीमारियों के अगेंस्ट में जागरूकता उत्पन्न करने वाली चीज़ नहीं थी। अब हमारे त्योहार में जैसे हमने ऐड कर लिया, जैसे डॉटर्स डे है, बेटियों को विशेष रूप से देखा जाता, विमेंस डे है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें जो हैं इसका आदान प्रदान। वैसे दिवाली मनाई जा रही, दिवाली क्या है ये पूरे विश्व को पता है, होली क्या है ये पूरे विश्व को पता है। वैसे ही त्योहार है, अगर हम देखेंगे क्रिसमस क्या है ये पूरे विश्व को पता है, रमज़ान क्या है ये पूरे विश्व को पता है, त्योहार पूरे विश्व में फैला हुआ। तो ये अंतर संस्कृति। तो यहाँ पे क्या है कि अनुवाद एक माध्यम है, अगर नहीं पता तो भाई पूछते हैं भाई क्या है, होली क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अनुवाद प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका और इसके महत्व के बारे में है। कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हमें लक्षित भाषा की संस्कृति पृष्ठभूमि को समझना होगा। जॉर्ज इलियट तथा चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद करते समय उन्हें भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके मूल पाठ में उस समय के अनुसार फ्रेंच शब्दों का जीवन शैली के संकेत अधिक थे। इसलिए अंग्रेजी पाठ के अनुवाद प्रक्रिया में उन्हें उन रचनाओं के निर्माण के समय प्रचलित फ्रेंच शब्द और उस व्यापक जीवन शैली का समझ आवश्यक है। तो अब यही बात है कि अब शेक्सपियर को हम उसका ओरिजिनल वर्जन को समझना कठिन है। अब उस समय की अंग्रेजी, आज की जो सरल अंग्रेजी है, अंग्रेजी में अंतर है। जैसे संस्कृत क्या है, संस्कृत के श्लोक को समझना कठिन हो गया, उसके टीके के माध्यम से हम उसको समझते हैं। तो चीजें बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं और एक तरफ से विकसित भी होती हैं। जैसे अभी उपनिषदों में या हमारे जो पूर्वजों के ग्रंथों से जो आयुर्विज्ञान निकल रहा है, जो वेद निकल रहा है, उसका शोध हो रहा है, उससे विकसित हो रहे हैं, उससे चिकित्सा प्रणाली विकसित हो रही है। उसी प्रकार यूनानी मेडिसिन को भी लेके आ रहे हैं। अब जो हमारी जो दूसरी तरह की चिकित्सा प्रणाली को, जैसे सर्जरी को, तो ये एक विकास की ओर लेके जा रहा। तो आगे अब थोड़ा सा अभ्यास हो जाए
जो कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को लेकर उसके पद हैं, एक एक टिप्पणियां हैं, एक एक कॉपी ऑफ द लेटर, पत्र की एक प्रतिलिपि, कॉपी मतलब प्रतिलिपि। एड्रेस ऑल कंसर्न, सर्व संबंधी को लिखा जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में भी ऑब्टेन, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुमोदन अप्रूवल प्राप्त की जाए। ये ड्राफ्ट लेटर डीओ एड्रेस टू इज पुट अप फॉर अप्रूवल प्लीज, तो के नाम अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। ए ड्राफ्ट रिप्लाई इज पुट अप फॉर अप्रूवल, उत्तर का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। तो ड्राफ्ट मतलब प्रारूप है। एडवांस्ड अरेंजमेंट्स आर नेसेसरी, पहले से संबंध करना जरूरी है। एडवांस नोटिस इज नेसेसरी इन दिस केस, इस मामले में अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। एडवाइस फर्दर डेवलप्ड, आगे की प्रगति से अवगत कराएं। एडवाइस द एक्शन टेकन, की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। एफिडेविट सबमिटेड बाय द एम्प्लॉय इज नॉट इन ऑर्डर, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एफिडेविट नियम अनुकूल नहीं है। नॉट इन ऑर्डर, नियम ऑर्डर, अनुकूल नहीं है, नॉट इन ऑर्डर। आफ्टर एडिक्वेट कंसिडरेशन, समुचित विचार के बाद, एडिक्वेट समुचित, विचार कंसिडरेशन। आफ्टर डिस्कशन, विचार विमर्श के बाद, डिस्कशन। आफ्टर इशू, जारी होने के बाद, अब जारी, इशू। आफ्टर पर्सुअल, देख लेने के बाद, पर्सुअल देख लेने के बाद। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद। एजेंडा इज सेंड हेयर विथ, कार्य सूची साथ भेजी जा रही है। एजेंडा, कार्य सूची। एजेंडा विल फॉलो, कार्य सूची बाद में भेजी जाएगी। अग्रीड टू, अग्रीड सहमति। ऑल कंसर्न्ड शुड नोट इट केयरफुली, सभी संबंधी इसे ध्यान से नोट करें। नोट के लिए नोट। ए कंसर्न टू नोट, सभी संबंधित नोट करें। ऑल कंसर्न टू नोट, सभी, ऑल कंसर्न टू नोट, सर्व संबंधी नोट करें। ऑल कंसर्न टू नोट, सर्व संबंधी नोट करें। ऑल करस्पॉन्डेंस रिलेट टू द मैटर शुड बी प्लेस्ड ऑन फाइल, मामले से संबंधित पूरा पत्र व्यवहार फाइल पर रखा जाए। अलॉटमेंट फॉर द कोटा रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, आरक्षित कोटे से आवंटन, से आवंटन। ये राउंड इकोनॉमी इज एक्सपेंडिचर इज नीडेड। ए राउंड इकोनॉमी, ऑल राउंड इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर इज नीडेड। खर्च में चौतरफा किफायत की जरूरत है। ऑल राउंड इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर इज नीडेड, खर्च में चौतरफा किफायत की जरूरत है। ए मैटर ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, अत्यंत आवश्यक मामला, अर्जेंसी आवश्यक, एक्सट्रीम अत्यंत। अमेंडेड क्लेम हैज बीन रिसीव्ड, संशोधित दावा मिल गया है। क्लेम मतलब दावा, संशोधित अमेंडेड, मिल गया है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि भाषा, संप्रेषण, संप्रेषण और संस्कृति, अनुवाद, संप्रेषण, संस्कृति संबंध। फिर हमने कुछ कार्यालय से संबंधित शब्दावलियों को भी देखा और उससे वाक्यों को भी देखा है। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक एवं ग्रंथ के रूप में अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन MTT 18 इग्नू से
वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन से सामग्री को लिया गया है, संदर्भ के रूप में जोड़ा गया है, उदाहरणों को लिया गया है, इसमें प्रस्तुत किया गया है ताकि मेरा व्याख्यान सरल रहे और आप लोग इसको समझ पाएँ। इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया गया है। इन सामग्रियों के बगैर ये संभव नहीं है। इन सामग्रियों को हमने लिया ताकि जो है आपको एक व्यवस्थित रूप से जो है आपको समझा सकें, और इन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है संदर्भ के रूप में, इसके विषय के रूप में, उदाहरण के रूप में। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।